हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स का, ठीक है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको शुरू करने जा रहे हैं और उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व एक्सरसाइज में हम सॉल्व करने से पहले आपको बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो ये जो चैप्टर है पूरा 10th लेवल में आप लोगों का दोनों जो एक्सरसाइज है वो किस पे भेजे हैं, बेसिकली यहाँ पर टेंजेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। सर्किल का टेंजेंट क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि सर्किल का मोस्ट ऑफ द पार्ट आप 9th क्लास में कवर कर चुके हैं। जैसे आपने एंगल्स के बारे में, आर प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है ना, तो ये सारे आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो थॉरम भी, वो जो फैक्ट्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो भी आपके यहाँ पर हो सकता है काम आए, ठीक है। सर्किल की बेसिक जो कॉन्सेप्ट हो तो आपको आनी चाहिए। साथ में जो थ्योरम्स आपने 9th क्लास में पढ़ी थी वो भी आप लोगों के यहाँ पर कहीं पे यूज हो सकती है। और पाइथागोरस थ्योरम का इस यहाँ पर इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम नया चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि टेंजेंट होता क्या है, ठीक है ना। तो उससे पहले कि हम एक्सरसाइज 10.1 में जंप करें तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं, सर्किल के बारे में हम क्या जानते हैं, ठीक है। सर्किल को आप जानते हैं एक सेव है, इसकी एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस फिक्स होती है, ठीक है ना। इट इज अ पाथ या क्या कहना चाहिए, लोकस ऑफ अ पॉइंट इज मूव्ड इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। जो फिक्स डिस्टेंस होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। या आपका फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, ये आपका रेडियस है, ठीक है। और ऐसे हम इसको अलग अलग चीज में डिफाइन करते हैं। फिर आगे क्या होता है, फिर डायमीटर ट्वाइस ऑफ द रेडियस। अगर ऐसा डायमीटर एक कॉर्ड होता है, पहले डायमीटर से पहले आप कॉर्ड देखो, कॉर्ड इज अ क्या होता है, एनी if we join a line which cuts the two circle at two distinct points, ठीक है ना। या अगर कोई भी सर्कल में दो पॉइंट आप लें और उसको ज्वाइन कर दे तो आपको क्या मिल जाता है, कॉर्ड मिल जाता है, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। अब जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इनफैक्ट डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे ही कॉर्ड क्या होती है लेंथ, अगर आप सेंटर की ओर जाएंगे तो कॉर्ड की लेंथ बढ़ती जाती है और सेंटर से दूर होते जाएंगे तो कॉर्ड छोटा होता जाता है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। पार्ट ऑफ सर्किल को हम आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब आप एक लाइन आपने पढ़ी होगी इसमें, सेकंड। सेकंड क्या होता है सर्किल का, सेकंड देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, सेकंड इज अ लाइन विच क्या होता है, जो कट्स द सर्किल। लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन की बात कर रहा हूँ। सेकंड इज अ लाइन विच कट्स द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई भी लाइन, ठीक है, इसको हम सेकंड बोलते हैं सर्किल का। सपोज दिस लाइन इज एल, ये लाइन क्या है, एल है, एंड दिस लाइन इज कटिंग द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट पर काट रहा है, ये पॉइंट पर काट रहा है, तो दिस इज द सेकंड, ठीक है ना। तो ऐसी लाइंस को, कोई भी तो लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटे, दैट इज कॉल्ड द सेकंड। अब यहीं से हमारे को क्या होता है कि हम यहाँ से टेंजेंट की, इसी सेकंड के बेस पर हम लोग टेंजेंट का, सर्किल का टेंजेंट को डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो देखो ये पोजीशन है, एक सर्किल है, ठीक है। कैसे हम बेसिकली टेंजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, एक सर्किल है, इसको कोई लाइन काट रही है, आपने पढ़ा है, इसको सेकंड बोलते हैं। कोई भी लाइन हो सकती है कि कहीं से, बस इसको दो अलग अलग पॉइंट्स पे सर्किल को काटना है और कोई कंडीशन नहीं है इसमें। ये सेंटर से भी पास होती है, सेंटर से नहीं भी पास होती है, डजंट मैटर, राइट। द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड कट द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इफ एनी लाइन इज कटिंग अ सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन डेफिनेटली दैट लाइन विल बी कॉल्ड अ सेकंड ऑफ द सर्किल, ठीक है ना। तो ये सेकंड है। ऐसे हम इनफाइनाइट सेकंड खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर ये देखो, इस ये लाइन क्या होता है, अगर यही लाइन, इस लाइन को, अगर एक तो कंडीशन ये होती सर्किल में, एक सर्किल और एक लाइन, एक सर्किल लाइन ये भी हो सकती थी कि सर्किल को काटे ही नहीं। तो दिस line may be like this, right? This line may lie completely in the exterior of the circle, right? ये लाइन क्या कर रही है? The same line is lying completely in the exterior of the circle, so it is not cutting the circle at all, right? कहीं से आसपास से भी कहीं से कुछ नहीं काट रही, ठीक है। अब ये, और ये लाइन क्या, suppose this line is M, right? This line M is not cutting the circle, even not touching the circle, ठीक है ना, at a single point. एंड दिस लाइन एल इज कटिंग द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर हम इस लाइन को और पास ले आए, और पास ले आए, और पास ले आए, ऐसे लाएंगे, ठीक है, ऐसे एक कंडीशन ऐसे आएगी, और ये एक कंडीशन वैसे आएगी, सेम लाइन। अल्टीमेटली अगर आप इस लाइन को ऐसे पॉइंट पर ले आए कि ये जस्ट सर्किल को टच करे, समझ रहे हैं बात को। जस्ट ये क्या कर रही है, इट इज जस्ट टचिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। अभी तक क्या कर रहा था,
सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटा था, हम इतना हमने रिड्यूस किया, और गया सर्किल को और नजदीक गया, अल्टीमेटली वी पुट द लाइन इन सच ए वे दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो कुछ ये इनफाइनाइट वाला इट टेंड्स टू वाला केस है, ठीक है ना। मतलब ये क्या कर रही है, दिस लाइन, सपोज दिस लाइन इज एन, दिस लाइन एन इज टचिंग द सर्किल, ये सपोज ये ए और बी पॉइंट थे, ठीक है, ऐसे ही और पॉइंट हो गए, दिस सपोज दिस इज ये है P point. This line N is touching the circle at only one point, that is point P. ठीक है, तो ऐसे लाइन को जो इस सर्किल को और एक only one point पर टच करे, called it is a tangent. It is called a tangent to the circle because at the point at which this line touches the circle. देखो एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, टेंजेंट का मतलब ही whenever you are talking about tangent, whenever I say tangent to the circle, it definitely means that the line is touching, the line is intersecting the circle at only one point, right? इंटरसेक्ट करने का मतलब उस सर्किल को लाइन जो है खाली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल, राइट। तो at the point at which this line touches the circle is called the point of contact. ये point क्या है यहाँ पर, P point क्या है, point of contact, जहाँ पर मिलता है ना contact, उसको point of contact बोलते हैं। And in fact this line is known as the tangent to the circle. क्या बोलते हैं इसको, tangent to the circle, ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। अब इसी डेफिनेशन को लेके हमारी थ्योरम्स भी हैं और पूरी जो आपके चैप्टर है क्लास 10 में, द होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है ना। इससे पहले कॉर्ड प्रॉपर्टीज और आर प्रॉपर्टीज आपने जो है क्लास 9 में सारे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टेंजेंट है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर इससे आगे हम चलेंगे और क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी, तो हम टेंजेंट को कैसे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब टेंजेंट देखो, टेंजेंट में एक अगर आप टेंजेंट की इस टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, इफ अ सर्कल, एक सर्कल है और एक आपका कोई, सॉरी तो टेंजेंट नहीं पड़ गया, और कोई एक टेंजेंट है, टेंजेंट सपोज दिस इज एल, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर आप सर्कल के सेंटर ओ है और टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी है, इफ यू जॉइन ओ पी, राइट, क्या करेंगे आप, देखो ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। देन इफ यू जॉइन ओ पी, देन दिस ओ पी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, समझ रहे। तो रेडियस ओपी क्या है आपका, बेसिकली ओपी इज द रेडियस, राइट, एंड एल इज द टेंजेंट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस ऐसा रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहा हो, द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, हमेशा क्या होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे। तो ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा। अगर आपका टेंजेंट है, टेंजेंट पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस से सेंटर से मिलाएंगे तो जो रेडियस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट की, राइट। एक ये फैक्ट है आपका। इसका एक कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है, अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सॉरी एक टेंजेंट है लाइक दिस, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है, माना सपोज दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज सेंटर ओ। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एट दिस पॉइंट, ये एल है, कोई माना सपोज टेंजेंट है, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन है एल, इस और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है पी। इफ यू जॉइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द रेडियस, sorry, center of the circle, if you join the point of contact and the center of the circle, then that line, and if the angle is 90 degree, if the angle, आप join करेंगे इसको, ठीक है, आप क्या करो, या इसको ऐसे इस तरह से, या you can say it like this, if you have any point, any line, tangent line L and it is touching the circle at point P, right, and if you draw a perpendicular at this point P, क्या करेंगे आप, if you draw the perpendicular at this point P, then that line will always pass through the center. वो क्या लाइन होगी, सेंटर से पास होगी, ठीक है, सेंटर से पास होगी मतलब ये अपने आप ही रेडियस होगी, ठीक है ना। ये आपने क्या करा, ये 90 डिग्री आपने बनाया, तो दिस विल पास थ्रू द सेंटर, ये इसका कन्वर्स भी, ये दोनों फैक्ट ट्रू, ठीक है। चलिए तो इसी बेस पर हम क्या करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज है 10.1 वी विल सॉल्व दिस, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बहुत वेल बेसिक आपके एक्सरसाइज 10.1 बहुत छोटी एक्सरसाइज है, कोई ज़्यादा है नहीं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ठीक है। अब ये है कि एक सर्कल है, सर्कल पर कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा? मैंने बताया कि सर्कल, कोई टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? ओनली 1 पॉइंट पर। और टेंजेंट टू सर्कल टचेज द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है। अब हम किसी सर्कल में कितने टेंजेंट खींच सकते हैं? क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू सर्कल। तो कैसे बताएंगे? देखो इसका एक लॉजिक, बेसिक लॉजिक है, क्या है, कितनी किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में जहां पर हम कितने पॉइंट लाई करते हैं? बेसिकली इनफाइनाइट। किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? डेफिनेटली इनफाइनाइट। सो जितने पॉइंट्स होंगे उतने पॉइंट्स हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है ना। जितने पॉइंट्स हैं उतने ही टेंजेंट हम खींच सकते हैं, हर पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। बट ये है कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, ये भी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट का आंसर आपने ऐसे ही दे सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स आर देयर, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? डेफिनेटली इट्स आंसर विल बी इनफाइनाइट, राइट, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। में क्या बोलता है देखो, ठीक है। तो ये अच्छा ब्लैंक्स को फिल करने का है। और टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन कितने? ओनली 1 पॉइंट। एक तो बताया था आपको, क्या बनना है आपको? ओनली 1 पॉइंट। तो सेकंड क्या करता है? सेकंड इज द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एंड टेंजेंट इज अगेन द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, राइट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है सर, सेकंड का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से a line intersecting a circle in 2 points is called a secant। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड, SECANT, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, फटाफट करो उसको, फिल इन द ब्लैंक्स है। थर्ड पार्ट इज अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखो अब मैंने एक चीज आपको बताई थी सर, इसका आंसर देने के लिए आप क्या करो, एक आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ कि कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट खींचता हूँ, ठीक है, ठीक है, और आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये सेंटर से जाएगा। ये अगर मैं ये करूँ, अगर इसको डायमीटर में खींच दूँ, ये डायमीटर के दूसरे एंड में भी एक टेंजेंट खींचता हूँ, एक ही टेंजेंट खींच सकता हूँ, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक डायमीटर के। अब ये दोनों एंगल कैसे होंगे? हाउ मेनी, ये पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी द सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। इन दो लाइंस को पैरेलल होना है, किसको? एल और एम को क्या होना है? पैरेलल होना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये एल और एम को पैरेलल होना है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एंगल कौन से होंगे? ये एंगल इक्वल होना चाहिए ना। ये क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा अगर ये तभी ये कब एंगल, ये आपको पता है 90 होता है, ये भी 90 होंगे, तभी तो पैरेलल होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि आप 90 डिग्री एंगल बन जाए? तो नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओनली कितने टेंजेंट पैरेलल होते हैं? 2, ठीक है ना। दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं और कोई टेंजेंट पैरेलल हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा थर्ड टेंजेंट नहीं खिल पाएंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगा। तो कितने, क्या आंसर होगा इसका? 2, ठीक है। At most अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? The common point of a tangent to a circle and the circle tangent to a circle and the circle is called। तो जहाँ पर tangent और जो circle टच होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? Point of contact। तो it is known as point of contact। Point of contact बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है? और टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets the line through the center O at a point OQ so that OQ is equal to 12 cm, length of PQ is। और टेंजेंट PQ of a circle P, देखो एक सर्कल है, तो बता दूं क्या है? We have been given a circle whose radius is given in
one more information is given, like we have a circle whose center is O, right? It is given, and PQ is a tangent of a circle of radius 5 centimeter, और tangent PQ of at a point P, एक point P पे कोई point P है, ठीक है, ये point P पे एक tangent है, ठीक है, PQ एक tangent है, right? ये है, and P radius 5 centimeter, इसका radius कितना है बेटा? It is your 5 centimeter like this, ठीक है? So you have to find what line through the center OQ meets a line through the center O at a point Q. तो यहाँ से आप ये सेंटर O है, इसको ज्वाइन किया कर रहा है, ये कहाँ पर Q पर लाइन मिलाता है, ठीक है, मिलता है. The condition is like this, and OQ is equal to 12. OQ is equal to how much? It is your 12 centimeter. Now you have to find the length of PQ निकालने आपको. तो PQ बेस बहुत आसान है, क्या है? आप जानते हैं क्या है? दिस एंगल इज 90 डिग्री. दो क्वेश्चन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 से देखो ट्रायंगल एंगल क्या होगा? एंगल OPQ इज इक्वल टू क्या है? OPQ इज इक्वल टू क्या जानते हैं आप? 90 डिग्री. इसमें देखो क्वेश्चन को समझना पहले क्या है. वी हैव बीन गिवन अ सर्कल एंड देयर इज अ टेंजेंट OP एट पॉइंट P, राइट? एंड द सर्कल ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज O, राइट? and OQ is equal to 12 centimeter. Now you have to find the length of tangent PQ. ठीक है ना? समझ में आया क्वेश्चन? Now कैसे करेंगे? OPQ is equal to 90 डिग्री. क्यों? अभी बताया था ना. Radius through the point of contact is perpendicular to the tangent. क्या लिखोगे? रीजन लिखना जरूरी है. Radius through the point of contact. सर्किल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? सर्किल में लिख रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि सर्किल की बात कर रहा हूँ. Radius through the point of contact is perpendicular to the circle, perpendicular to the tangent, sorry. मतलब अगर आप टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको रेडियस मिलाएंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. तो एंगल ये 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या आ गया? OPQ इज राइट एंगल. सो अगर OPQ 90 डिग्री है तो राइट एंगल है तो क्या होगा? इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम वेरी इजीली हम क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा हमारा? OQ. क्यों? आप जानते हैं ना, एंगल्स अपोजिट टू द राइट एंगल इज नोन एज द हाइपोटेनस, एंड इन फैक्ट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, राइट? सो OQ इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड OQ इज द हाइपोटेनस. सो क्या हो जाएगा? एज पर द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज OQ का स्क्वायर, राइट, is equal to sum of the squares of the two remaining sides, that is your OP square plus PQ square. ये हो जाएगा आपका. तो आपको क्या करना है? अब जो निकालना है निकाल. OQ स्क्वायर देखो आपको वैल्यू रखनी है. OP स्क्वायर कितना बेटा? OP इज इक्वल टू गिवन 5 का स्क्वायर प्लस PQ आपको निकालना है. दिस इम्प्लाइज PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? देखो ये सॉरी 12 का स्क्वायर होगा. इज इक्वल 144 माइनस 25 कितना हो गया? 144 माइनस 25 कितना हो गया? 4 माइनस 5 9 और कितना हो गया? ये 30 माइनस 2 11, राइट? 119. तो दिस इम्प्लाइज PQ इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज योर आंसर. अच्छा, आंसर आपका ऑप्शनल है इसमें, ठीक है ना? तो इट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. आंसर कौन सा आपका? डी. तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना? ये भी हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन भी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. 4 में क्या रहता है? देखो 4 में है ड्रॉ और सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है ना? गिवन लाइन विच सच दैट one is a tangent and the other is a secant to the circle. अच्छा, तो आपको क्या करना है? इसमें एक टेंजेंट खींचना है और एक सेकंड खींचना है. अच्छा, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी इजी. ठीक है, क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन. एक सर्किल खींचना है, ठीक है, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकंड टू अ सर्कल. तो क्या हो गया? एक लाइन खींचो,
ड्रॉ अ सर्किल टू लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अच्छा एक लाइन खींचनी है, एक तो सेकंड है, कोई भी एक लाइन खींच दो, ठीक है, ड्रॉ लाइन। इसके अलावा एक दो आपको लाइन ऐसी खींचनी है, उसमें से एक तो क्या होगी, टेंजेंट होगी। मैं टेंजेंट यहाँ पर खींच देता हूँ। टेंजेंट में दिस सपोज दिस लाइन द लाइन इज एम एल, एल आपका गिवन लाइन है, सपोज एम इज द टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, होगी। और एक दूसरी लाइन खींचनी है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। देखो एल इज पैरेलल, हम बता रहे हैं आपको ड्रॉ करना है, उसे तो पैरेलल तो आप जानते हैं ना, खींच सकते हैं। तो एल इज पैरेलल टू एम एज वेल एज यू हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन व्हिच शुड बी अ सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है कि इस सर्किल को दो पॉइंट्स पे काटना चाहिए। सपोज दिस इज लाइन एन, सो ऑल्सो एल इज पैरेलल टू एन, ठीक है ना। तो इस तरह की लाइन ड्रॉ करनी है आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, राइट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए।